हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका साइंस का पेपर होने वाला है, ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये न्यूमेरिकल का टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो पहला नंबर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है और किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितना दूर रखा जाना चाहिए, ठीक है, या रखना होगा। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2014, 18, 20 में आया हुआ है, मतलब 3-4 साल आपका लगातार आया है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? हमारा देखो, सबसे पहले ये एक उत्तल लेंस है, क्या है, एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी हमें 50 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब दे रखा है। ठीक है, तो आओ हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको लिख लो, हल में समझो, ध्यान से हल समझो। सबसे पहले हमें दे रखा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, क्या दे रखा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें 50 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस है इसलिए हमारा प्लस में होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। एंड हमारा जो प्रतिबिंब है वो डायरेक्टली लिखा हुआ है वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक। तो अगर देखो ध्यान से, अगर हमारा जो प्रतिबिंब है वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है, तो जो हमारा आवर्धन होगा तो वो ऋणात्मक होगा। तो क्या होगा, जो आवर्धन है, क्योंकि भाई वास्तविक का आवर्धन जो होता है वो ऋणात्मक ही होता है, आवर्धन ऋणात्मक होगा। कहने का मतलब है कि जो हमारा m होगा, ध्यान से समझना, m जो m होगा वो बराबर होगा -v/u। ठीक है, देखो माइनस इसलिए हमने लगाया है, ये माइनस नहीं रहेगा क्योंकि अभी हमारा माइनस नहीं रहेगा, अब हमारा माइनस हो जाएगा। कैसे, देखो यहां से m जो है वो कितना है, -2 है, क्योंकि हमारा जो आवर्धन है वो 2 गुना है, ये v/u है। ठीक है, माइनस नहीं रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमारा लेंस है। और यहां से v की वैल्यू जो आएगी वो आएगा कितना, -2u। अब यहां से हमें मिल गई v की वैल्यू, क्या मिल गई, v की वैल्यू -2u। अब हमें fv पता है और vv पता है, तो अब u की वैल्यू आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो ना, बहुत ही आसानी से, क्योंकि अब आप लोग लेंस का फार्मूला लगाओ ध्यान से। ठीक है, लेंस का सूत्र से, लेंस के सूत्र से देखो, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v एंड -1/u। ठीक है, अब यहां आप लोग फार्मूला पे आप लोग वैल्यू जो है वो रख दो, जो आपको पता है, ये फार्मूला है हमारा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1/f, f कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर, v कितना है -2u और ये -u की वैल्यू तो हमें ज्ञात ही करनी है। ठीक है, और यहां से 1/50, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा तो -u हो जाएगा। ठीक है, नहीं माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, प्लस में, और ये जो होगा ये ऊपर ले लो, जो माइनस है इसको ऊपर ले लो तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो होगा वो माइनस कितना हो जाएगा, 2u बटे में 2u²। ये माइनस जो है ऊपर चला गया। ठीक है, ये वाला माइनस ध्यान रखना। तो यहां से हमारा जो होगा, ध्यान से समझना, 1/50 जो होगा वो बराबर होगा -3u और बटे में 2u²। u से u कैंसिल हो जाएगा
और हमारी जो वैल्यू आएगी वो 1/50 बराबर -3/2u। क्या मिलेगा? -3/2u। अब यहां से आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा 2u हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे -150 क्योंकि 50 का 3 से गुणा करोगे, और u बराबर अगर हम बात करें तो -150 और बटे में 2, ठीक है 2। तो यहाँ से आप कट करोगे तो u की वैल्यू जो आएगी वो हमारा आएगा -75 सेंटीमीटर। क्या आएगा? -75 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, ठीक है। हो गया, तो ये हमारा मिल गया जो वस्तु, ठीक है, कितनी दूरी पर होनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर पर। तो अब आप नीचे लिख सकते हो कि जो वस्तु है, वस्तु जो है को लेंस से 75 सेंटीमीटर, कितना? 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां जो हमें कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो वो है -75 या फिर 75 सेंटीमीटर। तो ये पहला न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा हार्ड न्यूमेरिकल है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से समझना। दूसरा जो न्यूमेरिकल है, मैं इस वीडियो में बहुत ही हार्ड न्यूमेरिकल लिया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसमें इजी न्यूमेरिकल नहीं है, हार्ड न्यूमेरिकल है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2014, 18, 20 में आया हुआ है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है, ठीक है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो जो आपका दे रखा है उसको लिख लो, ठीक है। जो जो दिया है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको जो दिया है उसको अच्छे से लिख लोगे ना, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी तो दे ही रखा है। तो हमारा फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, इसलिए जो फोकस दूरी होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यूं जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 20, लेकिन हमारा -20 होगा क्योंकि जो वस्तु की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो ये दे रखा है। एंड v तो हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है। हमें लंबाई भी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। तो वो तो अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो सबसे पहले आप लोग यहां से v की वैल्यू निकाल लो। क्या निकालो? v की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र सबसे पहले आप लोग लगाओ, जो कि है 1/f बराबर 1/v एंड -1/u, ठीक है। ये है हमारा लेंस का सूत्र, और इसको आप लोग इसी पर वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र, इसी से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। अगर इस चैप्टर से आएंगे तो पहले चैप्टर से, तो 1/f की वैल्यू हमें 10 दे रखा है, ठीक है। तो 10 आपका प्लस में रहेगा। v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। u जो दे रखा है वो -20 दे रखा है, u की वैल्यू। अब यहां से हमारा 1/10 जो है वो बराबर हो जाएगा 1/v, और ये माइनस प्लस 1/20। अब इसको आप इस साइड ट्रांसफर कर सकते हो। देखो 1/v एक साइड कर सकते हो, ठीक है, एक साइड में, और 1/10 और -1/20, ठीक है। 1/10 और -1/20 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसका जो आप लोग सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 2 जा 20 और 21 जा 20, ये हो जाएगा। तो 1/v की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 1/20, और v की वैल्यू जो आएगी वो आएगा 20 सेंटीमीटर,
तो ये हमें मिल गया v की वैल्यू, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब ये हमारा धनात्मक है, ठीक है, तो ये हमारा जो चूंकि v का मान धनात्मक है, था जो प्रतिबिंब जो है वो लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस की दूसरी ओर बनेगा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस की दूसरी तरफ, दूसरी ओर, ठीक। अब देखो अभी हमें क्या ज्ञात करना है, अभी हमें ज्ञात करना है आवर्धन, ठीक है। आवर्धन का अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे। आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, m बराबर, ठीक है, देखो हम लोग लिख सकते हैं H2 अपान H1 बराबर V अपान U, ठीक है। वैल्यू रख दो। देखो H2 जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। H1 हमें दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती, जो वस्तु की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। V जो मिला है हमें 20 मिला है, U जो दे रखा है वो -20 दे रखा है। कट कर दो, ठीक है। तो यहां से जो हमें मिलेगा वो H2 जो मिलेगा वो बराबर मिलेगा -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया भाई प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर, देखो ध्यान से मैं लिख देता हूं, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब माइनस में है ना, तो प्रतिबिंब जो मिलेगा हमें 10 सेंटीमीटर लंबा रहेगा, तथा माइनस में है तो इसलिए उल्टा रहेगा, उल्टा बनेगा। और वास्तविक माइनस में है इसलिए हमारा ये उल्टा और वास्तविक हो, उल्टा बनेगा तथा वास्तविक होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नंबर न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये सारे आप लोगों के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो हमारा तीसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, ठीक है, क्रमशः 4/3 एंड 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक हमें दे रखा है, ठीक है। वायु के सापेक्ष जो हमारा जल है, यानी कि ध्यान से समझो कि जो हमारा हल आप लोग समझो कि वायु के सापेक्ष, यानी कि ए का मतलब एयर होता है, एन मतलब अपवर्तनांक, ठीक है, किसका, कांच का और जल का। तो ए एन डब्ल्यू, वायु के सापेक्ष डब्ल्यू यानी कि वाटर का अपवर्तनांक जो है वो 4/3 दे रखा है। चलो ये आपको पता चल गया। एंड वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हमारा कांच का, कांच को आप जी यानी कि ग्लास लिख सकते हो, बराबर 3/2 दे रखा है, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। हमें क्या ज्ञात करना है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, देखो हम लोग ज्ञात करते हैं, कुछ है नहीं। देखो सबसे पहले हमारा जो है जी एन डब्ल्यू ज्ञात करना है। हमें जो दे रखा है, सबसे पहले ए एन डब्ल्यू बटे में हमारा ए एन जी कर दो, ए एन डब्ल्यू बटे में ए एन जी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 बटे में 3/2, ठीक है। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 का 9 से, 8/3 जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा, बस कुछ है नहीं। क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जो है, देखो 3 का 3 से हो जाएगा, बाहर का अंदर से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि तीसरा न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और 2015, 16, 17 में आया हुआ है। तो इसमें है कुछ नहीं, बस आपको ये सही लिखना है, ठीक है। ए एन डब्ल्यू ए एन जी, फिर आपको दोनों को अपान में कर देना है, मतलब बट्टे में, और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन सही होगा तो बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक हमारा मानव नेत्र से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी एक न्यूमेरिकल है
और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, इसमें क्या दे रखा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु जो है नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष है ना। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, सबसे पहले हमें देखो हल में समझो। देखो सबसे पहले जो यूं होगा, ठीक है, जैसे इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भाई निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करो। सबसे पहले ये लिख दो, इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। अब अवतल लेंस के अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगाओ, अवतल लेंस का सूत्र लगाओ। ठीक है, देखो इसमें जो यूं होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि इसमें जो यूं है देखने की क्षमता वो बहुत दूर तक देखा जा सकता है, वो तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, एंड वी हमें दे रखा है, वी हमें दे रखा है कितना, -80 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा माइनस में इसलिए होगा क्योंकि अवतल लेंस है। एंड एफ हमें ज्ञात करना है, एफ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब सूत्र लेंस का जानते ही हो सभी लोग। ठीक है, सूत्र तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1/f जो होता है वो बराबर होता है 1/v एंड -1/u के। ये तो सूत्र सभी को पता है। अब देखो f तो हमें ज्ञात ही करना है, v हमें दे रखा है कितना, 1/v 80 -80। ठीक है, और ये हमारा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और ये 1/इनफाइनाइट दे रखा है। ठीक है, 1/इनफाइनाइट, तो यहाँ 1/f जो होगा वो बराबर हो जाएगा, देखो इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है वो 1 ही होती है, मतलब 0 हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 1/80 हो जाएगा। अब क्या है ना कि हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखो f, तो f की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो -80 सेंटीमीटर। देखो 80 सेंटीमीटर हमें मिला है। ठीक है, -80 सेंटीमीटर। अगर आपको मीटर में चाहिए तो वो हो जाएगा 0.8 मीटर, ये मीटर में। सेंटीमीटर तो आपको 80 ही मिलेगा, -80 सेंटीमीटर। तो ये हमें ज्ञात करना था फोकस दूरी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और इसमें हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। चौथा नंबर न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से लगाओगे तो आसान भी है। ठीक है, वरना बच्चे इसमें डिसमिस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट एंड हमारा 200 वाट लिखा है। ठीक है, अब 250 वोल्ट जो है कि मेंस से जोड़ने पर बल्ब की कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, और बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमें धारा की भी गणना करनी है और प्रतिरोध की भी गणना करनी है। ठीक है, दोनों की हमें गणना करनी है, यानी कि वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें V दे रखा है कितना, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, एंड P पावर हमें दे रखा है कितना, 200 वाट, 200 वाट दे रखा है। अब देखो इन दोनों के संबंध में मैं आप लोगों को प्रतिरोध बताता हूं, बल्ब का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है ना। बल्ब का प्रतिरोध यानी कि R हमें ज्ञात करना है, तो इसकी सूत्र होता है V/P, V²/P। ठीक है, R बराबर V²/P। V की वैल्यू जो है वो हमारा 250 है, और स्क्वायर है तो 2 बार 250 रखो, और बटे में P जो है वो 200 है। एक 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ से जो होगा वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 25 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625 बटे में 2, और 625 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये हमारा आएगा 312.5, क्योंकि 300 का आपका 600 हो जाएगा, 12.5 का 25 हो जाएगा। ये हमें मिल गया ओम,
प्रतिरोध तो हमें मिला इतना, हमें आर तो निकाल लिया, प्रतिरोध हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो हमें प्रतिरोध की गणना करनी थी, एक धारा की। अब हमें प्रतिरोध मिल गया तो धारा निकालने में क्या है, बहुत आसान हो जाएगा। 250 वोल्ट मेंस पर धारा हमें ज्ञात करनी है, 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर। अब हमें धारा ज्ञात करनी है ना 250 वोल्ट पर, तो देखो आई हमें ज्ञात करनी है, तो आई बराबर होता है V/R। 250 वोल्ट दे रखा है, आई हमें ज्ञात करनी है, 250 है बटे में जो आपका आर की वैल्यू निकली है 312.5, इसको भाग दोगे तो ये हमें मिलेगा 0.8 एम्पियर, इतनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोनों चीजें, एक तो हमें यहां से प्रतिरोध मिल गया, यहां से धारा मिल गई, तो ये हमारी दोनों ज्ञात हो चुकी हैं। हमें दो चीजें ज्ञात करनी थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में बहुत बार आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, 7 नंबर में, एक तो हमारा 2014 में आया हुआ है, 2015 में, 2017 में, 2018 में, 2020 में, बहुत बार आया हुआ है ना। देखो हमें इसमें क्या ज्ञात करनी है, 4 चीजें। पहला ए और बी के मध्य प्रतिरोध, हमें ए और बी इतने सारे के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करनी है। दूसरा परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। तीसरा ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। चौथा 3 ओम, जो ये 3 ओम का वहां प्रतिरोध लगा हुआ है उसके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करनी है। तो हम लोग एक एक को ज्ञात करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग ज्ञात करेंगे जो हमारा ए वी के बीच हमारा मध्य विभवांतर प्रतिरोध। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले हमें फिगर को समझना पड़ेगा। एक 4 ओम का प्रतिरोध है, एक 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये 1 ओम का, ये 3 ओम का प्रतिरोध। यहाँ बी बराबर हमारा 10 दे रखा है, 10 वोल्ट। ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ जो हमारा ये 4 ओम और 2 ओम ये श्रेणी क्रम में है, और ये हमारा 2 ओम और 1 ओम ये हमारा श्रेणी क्रम है। ये दोनों जुड़कर श्रेणी क्रम, और इसका वैल्यू यहाँ आएगा, इसका वैल्यू इसके बीच में आएगा, और ये दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां जो हमारा है ध्यान से समझना, पहला जो है हमारा ए और बी, ए और बी के बीच सबसे पहले हमारा 4 ओम प्लस 2 ओम, ये श्रेणी क्रम में है तो ये हमें 6 ओम मिल जाएगा। ठीक है, एंड वह हमारा 2 ओम और 1 ओम, 2 ओम प्लस 1 ओम ये जुड़ जाएगा तो ये 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के प्रतिरोध हमें दोनों मिले ना, तो के प्रतिरोध अब दोनों हमारे समांतर क्रम में हो गए ना, समांतर क्रम में लगे हैं। हमें तुल्य प्रतिरोध ही ज्ञात करनी है मतलब इसमें, तो ये हमें एक ध्यान से समझना, ये हमें मिल जाएगा R1 आप मान लो, क्योंकि हमें तो अभी ए और बी के मध्य ज्ञात करना है, पूरे का तो ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, पूरे का ज्ञात करेंगे तो आगे अभी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया, देखो ये 1/6 और प्लस 1/3। ठीक है, इसका जो एलसीएम हम लोग लेंगे तो वो 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 एंड प्लस 3 2 जा 6 बराबर 3/6, और यहाँ से जो हमें मिलेगा वो 1/2 मिलेगा। तो 1/R1 बराबर 1/2। तो यहाँ से अगर हम R1 देखें, R1 तो हमें 2 ओम मिलेगा, 2 ओम। ठीक है, तो हमें और ए और बी के मध्य जो हमारा प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध ए और बी के मध्य, इनके मध्य वो हमारा 2 ओम का मिलेगा। कितना? 2 ओम का मिलेगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित धारा। क्या ज्ञात करनी है? परिपथ में, पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो दूसरा जो हमें ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है? परिपथ में प्रवाहित धारा। ध्यान से समझना, परिपथ में प्रवाहित धारा।
अब हमें धारा ज्ञात करने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या? हमें पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। अभी हमें इसका जो मिला है वो 2 ओम मिला है, 2 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों जोड़ दो क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, तो हमें मिल जाएगा पूरा प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां से अगर हम R देखें पूरा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा R1 और प्लस हमारा जो 3 ओम नीचे लगा हुआ है। ठीक है, ये तो R बराबर हमें R1 2 है प्लस 3 है, R की वैल्यू जो मिलेगी वो 5 ओम मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 ओम। तो ये मेरा पूरा है परिपथ में पूरा जो प्रतिरोध है वो 5 ओम का है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करनी है? धारा। तो ये तो बहुत आसान हो गया, धारा I बराबर होता है V/R। V की वैल्यू यहां दे रखी है 10 वोल्ट। ठीक है, तो 10 हो जाएगा बटे में R हम लोगों ने 5 निकाला है, तो ये 2 हो जाएगा एम्पियर। तो ये सेकंड नंबर वैल्यू हमें मिल गई 2 एम्पियर। ठीक है, सेकंड नंबर हमें कितना मिला? 2 एम्पियर। अब तीसरा हमें ज्ञात करना है, ध्यान से समझो। तीसरी वैल्यू A तथा V के मध्य विभवांतर, A तथा V के मध्य हमें विभवांतर ज्ञात करना है। देखो विभवांतर जो होता है वो V बराबर IR होता है, V बराबर IR। तो I आप लोगों ने ज्ञात किया है ना 2। ठीक है, और इस A और V के मध्य जो हमारा प्रतिरोध है वो 2 ओम है, पूरा नहीं, केवल A और V के मध्य। तो ये V जो हमें मिल जाएगा वो 2 ओम इंटू 2 ओम, और यहां से हमें V बराबर 4 ओम, सॉरी V बराबर 4 वोल्ट। ये हमें मिल गया तीसरा नंबर। ठीक है, अब चौथा हमें ज्ञात करना है 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। चौथा यानी कि लास्ट नंबर हमें ज्ञात करना है 3 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर। अब इस पर विभवांतर जो V बराबर होगा IR। R आप लोगों ने ऑलरेडी पता कर रखा है। ठीक है, 3 ओम। ठीक है, हमारा I तो ऑलरेडी पता है 2 है। ठीक है, धारा कितना है? 2 ही है ना, 2 ओम धारा है, सॉरी 2 एम्पियर, और प्रतिरोध हमें 3 ओम ऑलरेडी दे रखा है, तो V बराबर हमें 6 वोल्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया चौथा नंबर चीज। ठीक है, जो हमें 4 चीजें ज्ञात करनी थी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को 6 ऐसे न्यूमेरिकल्स बताए हैं जिसमें से बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा इसी में से। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए हैं ये सारा न्यूमेरिकल समझ लो क्योंकि हार्ड है। इजी न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी लगवा चुका हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर नया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसी वीडियो मैं आपको लगातार देता रहता हूं हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।